हेलो क्लास फिफ्थ बेटा, आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में सेकेंड चैप्टर का वीडियो नंबर 6 लेकर आए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो चलिए बेटा, अपनी बुक ओपन करके सेकेंड चैप्टर खोलते हैं। जैसा कि जानते हैं हम लोग कि हमारा सेकेंड चैप्टर वर्ण विचार है और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फिर अब हम क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, वर्ण किसे कहते हैं? इसका आंसर है हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। यह मूल ध्वनि होती है, इसके और खंड यानी टुकड़े नहीं हो सकते। बेटा ये था हमारा आंसर नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सेकेंड है वर्णमाला किसे कहते हैं? इसके बाकी के पार्ट्स को हमने कट कर दिया है, इसे कॉपी पर नोट नहीं करना है क्योंकि ये मैटर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा है हमें, क्योंकि इसे आपको सिर्फ ग्राफ बनाना है। जब स्कूल ओपन होगा तो हम वाइट बोर्ड के थ्रू आपको ग्राफ बनाकर समझा देंगे, तो ये कट कर दीजिए और आप सिर्फ सेकेंड का क्वेश्चन में ये देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं। इसका आंसर है किसी भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त मानक प्रतीकों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये था हमारा आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, स्वर किन्हें कहते हैं? इनके भेद भी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं। तो आंसर नंबर 3 है बेटा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी में 11 स्वर वर्ण होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। स्वरों के 2 भेद होते हैं, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। ये था हमारा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्यंजन किन्हें कहते हैं? इनके भेद भी लिखिए। हमें इनके भेदों के नाम भी इसमें लिखने हैं। आंसर है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो बेटा ये था हमारा आंसर नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अयोगवा किसे कहते हैं? आंसर है अंग तथा आहार संयुक्त रूप से अयोगवा कहलाते हैं। इनका ना तो स्वरों से मेल है और ना ही व्यंजनों से, इसी कारण ये अयोगवा कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्प प्राण से आप क्या समझते हैं? कौन कौन से व्यंजन अल्प प्राण हैं? आंसर है अल्प प्राण से तात्पर्य है थोड़ा कम, यानी थोड़ा या कम। अल्प का मतलब होता है थोड़ा या कम, और प्राण से तात्पर्य है प्राणवायु, अर्थात जो शरीर के भीतर प्राणों का संचार करती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु कम मात्रा में बाहर निकलती है अथवा उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण है, जैसे क, गा, अंगा, चा, जा, इया, टा, डा, अड़ा, ता, दा, ना, पा, बा, मा और या, रा, ला, वा। तो ये वर्ण बेटा अल्प प्राण कहलाते हैं। ये था हमारा आंसर नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, महाप्राण व्यंजन से क्या अभिप्राय है? कौन कौन से व्यंजन महाप्राण है? तो आंसर है बेटा महा से तात्पर्य अधिक। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार यानी विशेष रूप से सुनाई पड़ता है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण वर्ग है, जैसे खा, घा, झा, था, धा, था, धा, फा, भा, शा,
षटकोण वाला सा, फिर सपेरे वाला सा, फिर हा। तो ये था बेटा हमारा आंसर नंबर 7। और इस तरीके से हमारा वीडियो नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। बट एक्सरसाइज खा भी बाकी है। देखिए, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, ह्रस्व और दीर्घ व्यंजन, ये हम आपको बुक में टिक करा देते हैं, जो कि आपको अपनी नोटबुक में करना होगा। ओके, तो चलिए संयुक्त व्यंजन पहले देखते हैं, इसके बारे में क्या नोट कराना। तो बेटा ये देखिए संयुक्त व्यंजन यानी खा का फर्स्ट वाला, ये आपको ऐसे व्यंजन खा का फर्स्ट, यहाँ से आपको पहले यहाँ तक करना है। उसके बाद आपको ये छ, त्रा, ज्ञा और श्रा, यहाँ से लेकर के ये करना है। और ये देखिए 4 एग्जाम्पल्स हैं, तो इसमें से आपको 2 एग्जाम्पल्स लिखने होंगे। वो 4 में से आप कोई भी 2 एग्जाम्पल कर सकते हैं, लेकिन सेम इसी टाइप से आपको अपनी कॉपी पर करना है। तो ये था हमारा खा का फर्स्ट। अब खा का सेकंड देखते हैं। खा का सेकंड है द्वित्व व्यंजन, इसके बारे में डिटेल मांगी गई है। तो हम जब एक व्यंजन यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद ये भी मैटर ले लेंगे। तो ये था हमारा खा का सेकंड। अब देखिए पेज नंबर 11, इसमें देखिए खा का थर्ड जो है वो है ह्रस्व स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर, तो ये ह्रस्व स्वर से लेकर इसमें ह्रस्व स्वर के बारे में पूछा गया है, तो ये यहाँ तक ये पूरा मैटर लेंगे बेटा। उसके बाद हम यहाँ से पूरा ये भी ले लेंगे, और ये आपको ये 4 वर्ड्स भी नोट करने हैं। तो ये हो गया हमारा ह्रस्व स्वर यानी खा का थर्ड आंसर। और 4th नंबर पर दीर्घ स्वर के बारे में पूछा गया है, तो देखिए उसके जस्ट नीचे दीर्घ का है, तो ये हो गया हमारा खा का 4th। ये हमको यहाँ तक पूरा नोट करना है कॉपी पर, जस्ट सेम जैसे आपको बुक में दिख रहा है वैसे ही आपको अपनी नोटबुक में नोट करना होगा। तो अब जाके हमारा वीडियो नंबर 6 टोटली कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी हैंडराइटिंग में कॉपी पर काम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए बाय।